हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको काइंड्स ऑफ सीरीज़ के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप की सीरीज़ बताई थी। फर्स्ट थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड थी डिस्क्रीट सीरीज़ और थर्ड थी कंटिन्यूस सीरीज़। तो लास्ट जो आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ थी, उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन की, तो हमें मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है। मिड वैल्यू होती क्या है? The mid value is called midpoint or central size or central mark. Let the mid value be x. The formula for finding the mid value is as follows. मध्य बिंदु को मिड पॉइंट या सेंट्रल साइज या सेंट्रल मार्क भी कहते हैं। मिड वैल्यू को x मानते हैं। मिड वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। एक मैंने आपको फॉर्मूला दिया है मिड वैल्यू निकालने के लिए। एम वी इज इक्वल टू होता है हमारा L1 प्लस L2 अपॉन 2, जहाँ पर एम वी का मतलब है मिड वैल्यू, L1 का मतलब है जो आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे क्वेश्चन में, उसकी लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, और L2 का मतलब है अपर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। इसको अब हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दे दिए जाएं और हमसे कहा जाए मिड वैल्यू निकालो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में CI दी और रखी होती है और हमें कैलकुलेशन करनी होती है आगे, तो हमें उसके लिए मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी हमारी क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। तो हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे एमबी की? ये मैंने फॉर्मूला दे रखा है आपका L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो फर्स्ट क्या है हमारा 0 से 10। तो 0 से 10 के लिए हम फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट हम मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फर्स्ट का L1 कितना है 0 और L2 कितना है 10, ठीक है। तो 0 प्लस 10 इज अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट मिड वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5, ठीक है। ऐसे हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड क्या है हमारा 10 और 20। तो L1 कितनी है हमारी 10 प्लस L2 कितनी है हमारी 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 15। यानी कि सेकंड वाली मिड वैल्यू कितनी आई है 15, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड आएगा हमारा, थर्ड में हमारे L1 कितनी है 20 और L2 कितनी है 30। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, L1 कितनी है 20 प्लस L2 कितनी है 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25। थर्ड वाली मिड वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ निकालेंगे हम। फोर्थ में हमारी L1 कितनी है 30 और L2 कितनी है 40। तो 30 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस 30 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 35। कितना हो गया 35। तो इसकी मिड वैल्यू हमारी कितनी आई है 35। ऐसे ही लास्ट निकालेंगे हम। फिफ्थ है हमारा L1 कितनी है 40 और L2 कितनी है 50, यानी कि 40 प्लस 50 अपॉन 2 कितना आया हमारा 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 45। कितना हो गया 45, यहाँ लिख देंगे हम 45। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे तो फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे आप? 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 25,
30 + 40 70/2, 35 40 + 50 90/2 45। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसे फॉर्मूला में ईजिली कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। ठीक है। लास्ट हमने सीखा कि हमें क्लास इंटरवल दिया हो और हम मिड वैल्यू x कैसे निकालते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें मिड वैल्यू दे दी जाती है और हमें क्लास इंटरवल निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मिड वैल्यू, देन डू हाफ ऑफ दैट डिफरेंस by subtracting half of the difference from the mid value. The L1 and adding L2 are obtained. सर्वप्रथम मध्य बिंदु का अंतर ज्ञात करेंगे हम, फिर उस अंतर का आधा करेंगे। अंतर के आधे को मध्य बिंदु में से घटाने पर L1 मिलती है और अंतर के आधे को मध्य बिंदु में जोड़ने पर L2 ज्ञात हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। एक मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है L1 और L2 निकालने के लिए क्लास इंटरवल के लिए। L1 = होता है हमारा मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ द डिफरेंस और L2 होता है हमारा मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस। इसे भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वो क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे रखी हो, जैसे यहाँ दे रखा है मैंने 10 20 30 40 50 और वहाँ से आपको क्लास इंटरवल निकलवाए, CI निकलवाए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्मूला लिख रखे हैं। एक है मेरा L1 = मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ द डिफरेंस, दूसरा है L2 = मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस। यानी कि इसको CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप देख पा रहे होगे कि 10 20 30 40 50 इन सब में 10 का डिफरेंस है। 10 20 में 10 का है, 20 से 30 में 10 का डिफरेंस है, 30 में 40 में 10 का डिफरेंस है और 40 से 50 में 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट हम निकालेंगे L1, तो मिड वैल्यू जो है हमारी कितनी है फर्स्ट की 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे माइनस। अब ये लिख रखा है मैंने हाफ ऑफ द डिफरेंस। हाफ ऑफ द डिफरेंस का मतलब है कि 10 से 20 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो डिफरेंस कितने का आया है, 10 का। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 5। तो कितना हो गया ये, 10 - 5 = 5। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी L1 आ गई फर्स्ट की। क्या आ गई, L1। इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कितना, 5। कितना लिख दिया हमने, 5। अब इसकी हमें चाहिए, क्या चाहिए, ये आ गई हमारी L1। अब हम इसकी क्या चाहिए, L2 चाहिए। अब L2 के लिए हम फॉर्मूला मैंने आपको लिख रखा है, क्या है L2 के लिए, फर्स्ट की सॉरी हम L2 निकालेंगे। क्या है, मिड वैल्यू कितनी है इसकी, फर्स्ट की कितनी है, 10। यहाँ हम लिख देंगे 10 प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस कितने का चल रहा है, मैंने आपको बताया 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो 10 का जब डिफरेंस चल रहा है तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा मेरा, 5। कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 10 + 5 = कितना हो गया, 15। 15 आ गया, यानी कि हमें फर्स्ट वाले की L2 भी आ गई। कितनी आ गई हमारी, 15। यानी कि फर्स्ट का हमारे क्लास इंटरवल निकल आया 5 15। ऐसे ही हम सेकंड का निकालेंगे। सेकंड की मिड वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20। सेकंड की आप जब L1 निकालोगे, मिड वैल्यू निकल कितनी है हमारी, 20 माइनस हाफ ऑफ द डिफरेंस कितना चल रहा है, मैंने सब में बताया आपको 10 का डिफरेंस है। जब 10 का डिफरेंस है उसका हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो कितने का अंतर चल रहा है, 5 का। लेस कर देंगे, कितना आया हमारा, 15। यानी कि हमें सेकंड वाले की L1 मिल गई। कितनी आई है हमारी, 15। कितनी आई है, 15। इसके अब हमें L2 निकालेंगे। L2 के लिए हमारा फॉर्मूला ये है। सेकंड की जब हम L2 निकालेंगे, मिड वैल्यू कितनी है हमारी सेकंड की, कितनी है, 20 है। यहाँ आप 20 लिखोगे प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस है हमारा 10 का, तो हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 5। कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया हमारा, 25।
20 + 5 = 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 25। सेकंड वाले की क्लास इंटरवल आ गई। अब ऐसे ही हम थर्ड का निकालेंगे। थर्ड का हम निकालेंगे L1। मिड वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 माइनस हाफ द डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा 5 का, कितना हो गया 25। थर्ड की L1 आ गई, कितनी आई है 25। ऐसे अब इसकी L2 निकालेंगे। L2 आएगी हमारी थर्ड की, कितनी आएगी, मिड वैल्यू कितनी है थर्ड की 20 नहीं 30 प्लस हाफ द डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा 5 35। L2 कितनी आ गई थर्ड की 35, यहाँ हम लिख देंगे 35। ठीक है। ऐसे फोर्थ का निकालेंगे। फोर्थ की मिड वैल्यू कितनी है हमारी 40। फोर्थ का निकालेंगे मिड वैल्यू कितनी है 40 माइनस हाफ द डिफरेंस बताया मैंने अभी आपको 10 का डिफरेंस चल रहा है सब में, 10 का डिफरेंस है और 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 = कितना हो गया हमारा 35 यानी कि हमें फोर्थ की L1 मिल गई, कितनी है 35, कितनी है 35। ठीक है। अब इसके L2 चाहिए हमें। L2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फोर्थ का निकालेंगे हम L2। मिड वैल्यू कितनी है हमारी 40 प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस 10 का डिफरेंस चल रहा है और 10 का हाफ कितना होता है 5, कितना हो गया हमारा 45 यानी कि L2 आ गई हमारी फोर्थ वाले की, यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे 45। ठीक है। लास्ट 50 की हम L1 निकालेंगे। माइनस हाफ द डिफरेंस कितना चल रहा है 5 का, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 45। 50 माइनस 5 = 45, यहाँ पे लिख देंगे हम 45। अब हमें इसकी L2 चाहिए। L2 के लिए हम नीचे आएंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे फिफ्थ की। L2 = मिड वैल्यू कितनी है इसकी हमारी 50, मिड वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 50 प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस कितना चल रहा है, मैंने अभी बताया आपको इन सब में 10 का डिफरेंस चल रहा है और 10 का डिफरेंस और 10 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ द डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 = 55। L2 कितनी आ गई हमारी फिफ्थ की 55, यहाँ हम लिख देंगे 55। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है 10 का, सब में 10 का डिफरेंस है, तो 10 का जब डिफरेंस है तो 10 का हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5। तो 10 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 10 में हम जब 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही सेकंड करेंगे, 20 में हाफ ऑफ द डिफरेंस लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 15, और 20 में हाफ ऑफ द डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही 30 में हाफ ऑफ द डिफरेंस लेस करेंगे तो कितना आएगा 30 माइनस 5 25, और 30 में हाफ ऑफ द डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 30 प्लस 5 यानी कि 35। ऐसे ही 40 में हाफ ऑफ द डिफरेंस L1 निकालने के लिए लेस करेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस 5 35, और 40 प्लस 5 L2 हो जाएगा 45। 50 में हाफ ऑफ द डिफरेंस लेस करेंगे 50 माइनस 5 45, और 50 में प्लस करेंगे हाफ ऑफ द डिफरेंस 50 प्लस 5 55। L2 आ गई। तो हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल निकल आए। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो इजीली, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशन ऑफ हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता होने की दशाएं। कभी कभी क्या होता है, आप क्वेश्चन में देखते होंगे कि यदि क्वेश्चन में आपको लेस देन या बिलो देन या अंडर देन या अप टू दिया हो,
जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है, इससे आपको CI दे रखी है क्लास इंटरवल, जिसमें आपको <10, <20, <30, <40, <50 और F दे रखी हो 3, 8, 15, 25, 28। ठीक है। तो इन क्लास इंटरवल जो हमें दे रखे हैं, इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे? पहले अब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो हमें इसे नॉर्मल करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे करेंगे? जिसमें आप देख पा रहे होगे कि इन सब में 10 का डिफरेंस है। 10 से 20 में 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 में 10 का डिफरेंस है, 30 से 40 में 10 का डिफरेंस है, 40 से 50 में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? <10, यानी कि 10 से कम। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा हमारा, वो क्या होगा? 10 से कम यहाँ पे रहेगा, यानी कि कितना रहेगा? कितने का अंतर चल रहा है? 10 का। तो फर्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल आएगा वो आएगा हमारा 0 से 10। कितना आएगा? 0 से 10। ऐसे सेकंड है हमारा <20, यानी कि 20 से कम। तो 20 से कम हमारा कितना होगा? यानी कि 10 से 20। ठीक है। थर्ड है हमारा <30, 30 से कम, यानी कि 20 से 30। ठीक है। <40, यानी कि 30 से 40, 40 से कम। <50, यानी कि 50 से कम, यानी कि 40 से 50। अब आप देख पा रहे होगे कैसे हमारे क्लास इंटरवल नॉर्मल हो गया, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसे हम L1 बोलते हैं, इसे हम L2 बोलते हैं, है ना। इसको हम L1 बोलते हैं, इसे हम L2 बोलते हैं, और ऐसे ही L1, L2, L1, L2, L1, L2। ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल आ गया। लास्ट की जो L2 होती है आपकी और L1 से मैच होनी चाहिए, हो गई। ऐसे ये आपकी मैच हो रही है, ऐसे ये आपकी मैच हो रही है, ऐसे आपकी ये मैच हो रही है। ठीक है। उसके बाद ये आपको F दे रखा है 3, 8, 15, 25, 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो आपको ये F दे रखी होती है, ये F नहीं होती है, ये आपको CF दे रखी होती है। क्या होती है? CF होती है। कैसे? जैसे आई आपकी F है, तो जब हम F निकालेंगे, इसमें से हमें F कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? फर्स्ट 3 है तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे F की जगह पे 3। ठीक है। सेकंड 8 में से 3 लेस करेंगे, कितना आएगा? 5। ऐसे नेक्स्ट निकालेंगे, 15 में से 8 लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 7। नेक्स्ट 25 में से 15 लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 10। 28 में से 25 लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 3। तो ये अब हमारी FI है, फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है। और अब हम CF निकाल देंगे। कैसे? ये हमने F निकाली हुई है, अब हम इसका CF निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम CF? फर्स्ट को हम ऐसे ही लिख देंगे 3, 5 में 3 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 8। 7 में 8 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 15। 10 में 15 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 25। और 25 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 28। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, जो लास्ट जो हमारी CF होती है और इसका जो हमारा F का जो ऐड होता है, वो इक्वल होना चाहिए। कैसे? ये आपको 20 है, आपकी कितनी है? 20 है। जब आप F का ऐड करोगे, इसे हम बोलेंगे N बोलते हैं, या और लगा के आप उसको सिग्मा F ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिग्मा F इज इक्वल टू, आप प्लस करोगे इसको तो वो आपका 28 ही आएगा।
आपकी एफ़ का टोटल सही है और आपने सी एफ सही बनाई है, इसके आप चेक कर सकते हो कैसे कि आपकी लास्ट जो सी एफ होती है और एफ का जो ऐड है वो इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन हमारी होती है जब आपको क्वेश्चन में मोर देन या एबव देन या ग्रेटर देन दे दिया जाए। ऊपर हमें लेस देन दिया था, अब हमें क्या दिया है, मोर देन एबव ग्रेटर देन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दे रखा है मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 15 और उसकी एफ दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे है मोर देन 10 यानी कि 10 से ज़्यादा, मोर देन 20 20 से ज़्यादा, ऐसे ही आगे भी। तो मोर देन 10 यानी कि 10 से ज़्यादा, कितना 10 10 का डिफरेंस आप देख पा रहे होगे सब में, इन सब में 10 10 का डिफरेंस है यानी कि 10 से 20। ठीक है, सेकंड मोर देन 20 यानी कि 20 से ज़्यादा यानी कि 20 से 30, मोर देन 30 यानी कि 30 से 40, मोर देन 40 यानी कि 40 से 50, मोर देन 50 यानी कि 50 से 60। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो आपको ये एफ़ दे रखी होती है, ये एफ़ नहीं होती है, इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हम एफ़ को कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कि हम 53 में से 43 को लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा 7। ठीक है, 43 में से 32 लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा 11। 32 में से 21 को लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा 11। 21 में से 9 को लेस करेंगे, कितना आएगा हमारा 12। और जो हमारा लास्ट है 9, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ऊपर हमने नीचे से लेस किया था और यहाँ पे हमें ऊपर से लेस करना है। ठीक है, अब इसके हम सी एफ बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। फर्स्ट को हम ऐसे ही लिख देंगे 7, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 7 में 11 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा 18। ठीक है, 18 में 11 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा 29। 29 में 12 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा 41। और 41 में 9 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा 50। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे आपका जो लास्ट का जो ऐड आएगा, इसको हम एन बोलेंगे या हम इसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हो, या आपका इसका ऐड जो है वो टोटल 50 आएगा। ठीक है, जो कि हमारी लास्ट सी एफ कितनी है 50, इसके बराबर होगा। यानी कि हमने एफ़ जो है वो अपनी सही बनाई है, फ्रिक्वेंसी हमारी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है और हमने सी एफ भी सही बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड। हमारी कंडीशन क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होने की, व्हेन द L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज द सेम, जब प्रत्येक वर्ग की L1 समान है। आप जानते होंगे क्लास इंटरवल में ये L1 होती है, ये L2 होती है हमारी, ऐसे ये L1 होती है, ये L2 होती है हमारी। तो जब आपको क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्लास इंटरवल की जो L1 होती है वो सब में सेम दे देता है, जैसे इसमें दे रखी है 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल करेंगे पहले, कैसे 10 से 20 है फर्स्ट हमारा, तो हमारा हो गया 10 से 20, 10 से 30, यानी कि हम जानते हैं कि इसकी L2, इसकी L2 और इसकी L1 सेम होती है ना। तो यानी कि सेकंड हो जाएगी हमारी 20 से कितना 30, थर्ड हो जाएगी हमारी 30 से 40, ये हो जाएगी हमारी 40 से 50,
और ये हो जाएगी हमारी 50 से 60। लास्ट क्या है हमारा 60, खत्म। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल हो गई। अब इसकी एफ जो दे रखी है, ये एफ नहीं है, मैंने आपको बताया ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो इसको पहले हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? फर्स्ट को हम ऐसे लिख देंगे 7, 18 में से 7 को लेस करेंगे कितना आएगा 11, 35 में से 18 को लेस करेंगे कितना आएगा 17, 44 में से 35 को लेस करेंगे कितना आएगा 9, 50 में से 44 को लेस करेंगे कितना आएगा 6। ठीक है, इसके बाद हम इसका सी एफ बनाएंगे। कैसे? फर्स्ट को हम ऐसे लिख देंगे 7, 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 17 35, 35 प्लस 9 44, 44 प्लस 6 50। ठीक है, अब हमने सी हमारी एफ और जो सी एफ है वो सही बनाई है या नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि एन या सिग्मा एफ, जो भी हम आपका जो सुविधा लगे आप उसको बोल सकते हो। ये 50 है लास्ट, तो इसका ऐड भी 50 ही आना चाहिए। आप ऐड कर लो, इसका जो ऐड है वो 50 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी एफ भी सही कैलकुलेट हुई है और हमारा सी एफ भी सही कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, फोर्थ हमारी जो कंडीशन आती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होने की, वो है ये कि व्हेन द L2 अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज द सेम। जब प्रत्येक वर्ग की L2 समान है, जब प्रत्येक वर्ग की L2 समान है। कैसे? ये देखिए, ये आपकी L1 होती है, ये आपकी L2 होती है। ठीक है, तो यानी कि 0 से 50, 10 से 50, 20 से 50, 30 से 50, 40 से 50, ये आपकी L2 सब में सेम चल रही है। तो इसे हम नॉर्मल क्लास इंटरवल में जब कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 0 से 50, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 0 से, फर्स्ट क्या है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट हमारा 40 से 50। आगे से ठीक है, लास्ट हमारी 50 थी, खत्म। अब ये हमारी एफ दे रखी है, ये हमारी एफ नहीं है, ये हमारी सी एफ है। क्या है? सी एफ है। हम एफ कैलकुलेट करेंगे। इसमें से 50 में से 45 लेस करेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, 45 में से 35 लेस करेंगे कितना आएगा 10, 35 में से 19 लेस करेंगे कितना आएगा 16, 19 में से 8 लेस करेंगे कितना आएगा 11 और लास्ट का 8 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, सी एफ कैलकुलेट करेंगे 5, फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं हम 5 में 10 प्लस करेंगे 15, 15 में 16 प्लस करेंगे 31, 31 में 11 प्लस करेंगे 42, 42 में 8 प्लस करेंगे 50। ठीक है, अब हमने सी एफ और एफ सही कैलकुलेट किया। इसको चेक करने का तरीका है, हम इसका ऐड लगाएंगे एन और सिग्मा एफ, जो भी आपको सहूलियत लगे आप बोल सकते हो। इसका ऐड जो है वो 50 आएगा और लास्ट जो हमारी सी एफ कितनी है 50 है, यानी कि हमने एफ और सी एफ दोनों ही सही कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन ऑफ हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी।